हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और जिन भाइयों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हो सके तो ज्वाइन कर लिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। हमने पिछले हफ्ते इसी हफ्ते में गोल्ड की और क्रूड की तो जो है आप लोगों को सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि हमारा सेमिनार आ रहा था तो हमने कहा आदमी कितनी काबिलियत है किसकी पहले चेक करता है तब आता है। ऐसे हम कोई जादूगर तो है नहीं कि कुछ हवा में आपको बताते रहें जैसे लोग बताते हैं मार्केट में कि अच्छा ये हुआ वो हुआ। ठीक है, हमने पहले से मार्केट के बॉटम पे ही सारी चीज़ें बता दी थी। मार्केट के बॉटम पे ही हमने क्रूड का आपको दे दिया था लेवल। ठीक है, उसके बाद गोल्ड का टॉप पे ही हमने बता दिया था सेलिंग के लिए कि ये मार्केट कर सकती है। ठीक है, तो जो हमारी स्टडी होती वही हम आगे देते हैं। और ऐसे तो 2-4 पॉइंट वाले लोग बहुत पड़े होंगे जो आपको बताते होंगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट। हमारे कोई भी जो है, जो भी अभी तक हम लेबल या जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं उसको मान के चलिए कि मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 तो चाहिए 1:1 1:2 इसको तो हम नहीं मानते हैं कि इस तरह का टारगेट आदमी को लेना चाहिए। टारगेट मिनिमम कम से कम 1:3 तो होना चाहिए, नहीं 1:5 1:10 जो मिल जाए ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट हो सके, लॉस थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा। दूसरी चीज़, अक्सर करके लोग हमसे पूछते हैं कि अब भाई क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। और जो चलिए वो उनके समझ में तो आ जाएगा जिन्होंने क्लास की हो। किसी ने डिमांड सप्लाई की क्लास की है किसी की, ठीक। डिमांड सप्लाई पे जब वो काम करेगा फिर फेल होगा, क्यों फेल हो रही है डिमांड सप्लाई, तब तो वो उसको हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। या किसी ने इलियट की क्लास ली है, इलियट की क्लास लेने के बाद वो फेल हो रहा है, ठीक। उसके बाद फेल होने के बाद तब उसको जब हम समझाएंगे देखो ये रीज़न था इस वजह से फेल हो रहे, तो उसको समझ में आएगा आसानी से। या किसी ने प्राइस एक्शन की क्लास ली है, प्राइस एक्शन की क्लास ली, प्राइस एक्शन के बहुत तरह के पैटर्न हैं, वो सारे पैटर्न उसने सीखे। उसके बाद जब लाइफ मार्केट में, चलती मार्केट में वो पैटर्न तलाश करता है तो उसमें फ़ेल होता है। अच्छा, जहाँ पैटर्न नहीं बनता वहाँ कह दिया जाता है प्राइस एक्शन नहीं काम किया, मतलब पैटर्न बन रहा था पर नहीं बना। अब बनते हुए में किसी बंदे ने एंट्री मार ली, ट्रेड ले लिया, क्या हुआ, प्राइस एक्शन नहीं बना इसलिए आपने ट्रेड ले लिया। प्राइस एक्शन का जो पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न है, ये डबल बॉटम है, डबल टॉप है, और भी बहुत सारे हैं, बुलिश राइट ट्रायंगल है, बेरिश राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह के जितने पैटर्न होते हैं वो काम किए नहीं किए और आदमी करता है, कैप एंड हैंडल है, हज़ारों पैटर्न है। पर क्या ये सारी चीज़ें इंसान याद करके दिमाग में रख सकता है, या लिख के रखेगा तो उसको पहले देखेगा, देख के उसके बाद ट्रेड लेते समय ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज़ देख के सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। पोजिशनल वाले तो कर लेंगे, जिसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड करना है वो सारे पैटर्न कहाँ तक ढूंढता रहेगा। और उसको हर कैंडल पे ट्रेड करना है, हर पॉइंट पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। आसानी से ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, आसानी से ट्रेड में कहाँ एंट्री होती है, हाँ। पर ये जो लोग मार्केट में 1-2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह क्लास ले चुके हैं उनको थोड़ा सा आसानी होती है समझने में। जिन्होंने आज तक कहीं भी क्लास नहीं ली है, जिनको अभी कैंडल स्टिक पे ही वो अपने आप को कैंडल स्टिक ही मार्केट का सब कुछ समझ रहे हो कि कैंडल स्टिक पे ही पूरी मार्केट चलती है, और दिखाने वाले लोग दिखा भी देते हैं कि सिर्फ कैंडल स्टिक पे मार्केट चलती है। जहाँ पे प्राइस रिवर्स होगा वहाँ कैंडल स्टिक लाजमी है, वो हर पॉइंट पे कैंडल स्टिक बनेगी। जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी कोई तो कैंडल स्टिक बनी होगी, इतनी कैंडल स्टिक है, कोई ना कोई पैटर्न उसमें कैंडल स्टिक का आपको मिल जाएगा। मैटर ये चीज़ नहीं है, मैटर ये है कि उस जिस पॉइंट पे हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ पे कैंडल स्टिक बनेगी तो काम करेगी, ठीक। बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी अच्छी है पर उसमें हर सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो वक्ती थोड़ी सी मार्केट पुल मारेगी, पुल बैक मारेगी, वापस
नीचे गिरा देगी, या थोड़ा सा रिवर्स होगा, ठीक है, उसके बाद वापस जो है मार्केट सेल में चली जाती है, या थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ गई मार्केट, उसको लगा कि हाँ मार्केट अब बुलिश हो जाएगी, फिर भी गिरा दिया, या बेरिश मार्केट में वापसी रेजिस्टेंस की तरफ गई, सपोर्ट लेके, माइनर सपोर्ट, आदमी को लगता है मार्केट यहाँ से पूरी तरह से बुलिश हो गई, वहाँ से मार्केट रिवर्स मार देती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको हम जादूगर बना देंगे, हाँ, पर चार्ट का अच्छा स्टडी करना सिखा देंगे, जो मार्केट में लोग सिखा रहे हैं, ठीक है, वो वक्ती जितने दिन आप क्लास लेते हैं उतने दिन आपको पता चलता है कि बस सारी चीज़ें जो है इन्हीं के हिसाब से चल रही हैं, पर रियलिटी तब पता चलती है जब आप उस चीज़ को किसी के साथ लंबे टाइम तक रहें। अगर एक हफ्ते में हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ा के भेज देते हैं तो आपको नहीं पता चल पाएगा हमने क्या पढ़ाया। आप आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, सीखेंगे, चले जाएंगे, वापस जब आप जो है ग्राफ पे जाएंगे तो ब्लर हो जाएंगे। इसलिए हम साथ साथ में प्रैक्टिस कराते चलते हैं, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते वो अपना नुकसान करते हैं। अगर हम आपको कोई भी चीज़ दे रहे हैं, देखिए हमारा भी जो है काम है बताना। हमने आपको बताया कि 10 चार्ट रोज़ ड्रॉ करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमने 2 घंटे की आपको क्लास ली और आपको टास्क दे दिया कि आपको जो है 10 चार्ट ड्रॉ करना है रोज़, ठीक है। इतने ग्राफ हैं, आप फॉरेक्स में कर लिए, फॉरेक्स में 50 ग्राफ मिल जाते हैं आपको, एनएससी में मिल जाएंगे। उसके बाद एनएससी में फ्यूचर है, कैश है, ठीक है। एक मार्केट नहीं है, आप स्टडी करिए। मार्केट में जब स्टडी करेंगे तो सबकी स्टडी अलग अलग होती है। जैसे कि ऑप्शन में काम करने वाले लोग हैं तो जो आपकी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का पुल बैक बहुत कम होता है बाकी और अदर मार्केट का प्राइस देखते हुए। जिस तरह से उसमें पुल बैक लेती है, बैंक निफ्टी बहुत कम पुल बैक लेती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि गोल्ड को आप देखेंगे, गोल्ड चलता है तो मार्च के महीने में गोल्ड में हमेशा बड़ा खेल होता है। मार्च के मंथ में जब हाई टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे, मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से या तो मार्केट बॉटम बनाती है, टॉप बनाती है, ठीक। चलिए दोस्तों, जिस भाइयों को भी दिल्ली सेमिनार में आना है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 17 तारीख तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन होगा। आप चाहें तो 17 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, कंफर्म कर लें, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो एप्लीकेशन के थ्रू ईएमआई में भी ले सकता है, ठीक। आगे हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं इसी वीडियो में। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस का फेलियर देखिए, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है वो देखिए। इस बार भी, इस हफ्ते भी हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देंगे, सिर्फ आपको ये देंगे, टास्क देंगे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद लगाना सीखें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होता है, और क्या चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा। अभी ये एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक चार्ट का मूवमेंट है। अब ये एक फास्ट मूवमेंट है, बड़ा मूव हुआ है, तो हमारा एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, और एक ये पूरा मूवमेंट यहाँ से उठा है, 2 बार यहाँ से मार्केट उठी है बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली का चार्ट है। तो सपोर्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस ये हो गया, इसको हम लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। एक यहाँ से भी ये फास्ट मूवमेंट है नीचे की तरफ, एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये यहाँ से आपका फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये आपका हो गया सपोर्ट। अच्छा ये सपोर्ट है। दूसरी चीज़ है
कि ये सपोर्ट आपको, यहाँ का सपोर्ट आपको लाइन चार्ट पे क्लियरली दिखेगा। ये हमारा हो गया एक सपोर्ट जहाँ पे क्लोजिंग है। कहीं भी अगर आप पकड़िए तो उसको क्लोजिंग प्लस विग दोनों ले लिया करिए, थोड़ा सा क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मार्केट क्या करेगी। अब अगर हमारा ये पॉइंट, अगर इसको ऊपर मार्केट क्लोजिंग होती तब हमारा ये वाला पॉइंट जो टारगेट है वो आएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्स होगा और वापस मार्केट इस तरफ आ जाएगा। या तो ये एक पॉइंट है जो मार्केट का एक मूवमेंट है, एक माइनर सपोर्ट है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। ये आपका माइनर सपोर्ट एरिया हो गया, और माइनर सपोर्ट एरिया हो गया, और माइनर था पर ये मेजर का काम करेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये वाला पॉइंट आपका जो माइनर रेजिस्टेंस था और इधर माइनर सपोर्ट, तो ये दो पॉइंट जब मिल गए तो इसको ये मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर वापस मार्केट इस पे जब रिवर्स मारती है तो बड़ा जो है मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक, और ये भी लंबी गिरावट है। ठीक है, बड़ा पुल बैक, वापस रिवर्स और नीचे। और दूसरी चीज़, पुल बैक और रिवर्स पे थोड़ा सा ध्यान दिएगा। पुल बैक क्या होता है, रिवर्स क्या होता है। अब ये बहुत छोटा सा पुल बैक था, इसको आप लोग पुल बैक मान ले तो ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक एक मूवमेंट होना चाहिए मार्केट का, जब तक मूवमेंट नहीं है तब तक वो पुल बैक नहीं कहलाता। या इस तरीके का एक मूवमेंट बड़ा होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के आसार होते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और ये आपके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये कितना मार्केट इस पर रिएक्ट करती, कितना काम करती है, आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट किया। अब हमें सपोर्ट पे कैंडल स्टिक देखनी है। ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, पर रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर दिया है वापस, तो ये सपोर्ट तक आना था मार्केट को, वो आई है। आगे नेक्स्ट आपका ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ। अब ये पुल बैक कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, इसको पुल बैक नहीं माना जाएगा, ये पूरा अभी पुल बैक ही चल रहा है इसका। ठीक, यहाँ पे हमें एक कैंडल स्टिक मिली, पर वेट करेंगे वेट करेंगे। और अगर वेट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर ये कैंडल स्टिक आपको लगता है, ठीक है, कैंडल स्टिक में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं। अगर मार्केट बहुत तेज़ होगी तो सेकंड कैंडल भी जो है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। सेकंड कैंडल इनसाइड बनी है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो बहुत फास्ट उसको मोमेंट को हम नहीं लेते हैं। वापस एक रिवर्सल आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ठीक, वेट करिए। अब ये एक पुल बैक लिया है मार्केट ने, वापस मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी है। रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद पुल बैक पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और इसकी क्लोजिंग आ गई। अब मार्केट का रुख अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए वेट करना होता है। अब ये एक टॉप के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अब हम इसका वेट करेंगे, और सपोर्ट पे जब मार्केट हमें मिलेगी तो बाय करेंगे, और कैंडल स्टिक जब हमें हमारे हिसाब से मिलेगी तब हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है, आप देखिए सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आपकी हम देखेंगे सपोर्ट था, सेकंड कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई। अब हम श्योर हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड है और इसका लो नहीं कटेगा, इस कैंडल का इसका जो है लो नहीं कटेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ से समझ लिया आपकी बाइंग पोजीशन बन चुकी है। फर्स्ट टारगेट आपका, टारगेट भी बता देते हैं, टारगेट क्या है। टारगेट आपका फर्स्ट ये वाला होगा, सेकंड आपका ये वाला होगा,
थर्ड इससे पहले का जो टॉप होगा, थर्ड आपका ये वाला, ठीक। फोर्थ इसके ऊपर का भी आपको निकालना है, तो जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई हो, एक पॉइंट ये है आपका, ठीक। ये आपके टारगेट निकल आए। अब आप श्योर हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, श्योर हो गए इस पॉइंट से। एक आपने यहाँ पे बाइंग कर ली। सेकंड, ये फिर से मार्केट का पुल बैक आया, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सेकंड आपने यहाँ पे दूसरी लॉट बाय कर ली। एसएल आपका यही चल रहा है अभी। आगे चलिए, एक टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड भी कंप्लीट हो गया लमसम, ठीक। थर्ड टारगेट भी आपका कंप्लीट हो गया। वापस सपोर्ट पे रिवर्स कर रही है, और जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से भी रिवर्स कर रही है। पर ये अभी करेक्शन नहीं है, अभी ये आप इसको करेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक। ये दो चार थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है ये करेक्शन नहीं माना जाएगा। अभी इसका भी हाई एक कट सकता है, हाई कट गया इसका। हाई कटने के बाद सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग भी हमारे मतलब की हो गई, ठीक। मान के चलिए आपने यहाँ सेल पे बैठ के आपने इसका एसएल डाल दिया, वापस मार्केट नीचे की तरफ। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरी तरह से मार्केट इज्जत दे रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे लगाया, इस जोन से लगाया है। मार्केट यहाँ तक पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरी इज्जत दे रही है, इसको कहते हैं इज्जत देना। पूरी तरीके से मार्केट चल रही है। वापस अब ये एक बड़ा करेक्शन आ गया, वापस मार्केट का अब ये पुल बैक हो, ठीक। अब ये वाला पॉइंट कहाँ से उठ रहा है, ये वाला हम लोग रेजिस्टेंस लगाना भूल गए थे। ये वाला रेजिस्टेंस लगाना भूल गए थे। ये एक मूवमेंट आया बीच में, इसमें कोई भी जितने भी करेक्शन हुए हैं, कोई भी करेक्शन परफेक्ट नहीं है। ये एक करेक्शन है क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए होता है मार्केट के, ठीक ठाक कंसोलिडेट हो, रुके, थोड़ा मूवमेंट करे, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट किया, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो इस अकॉर्डिंग तो फिर भी इसको गिरना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ठीक, वापस सपोर्ट पे बुलिश हुई मार्केट, आके पूरी इज्जत दिया सपोर्ट को। सपोर्ट कहाँ लगा है और कहाँ तक काम कर रहा है, आप इस चीज़ को नोट करिए। ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, माइनर सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुई है, एक बार दो बार। इसको भी ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी और मार्केट पूरा यहाँ से भी गिर के आ सकती है। वापस पूरी मार्केट का मूवमेंट यहाँ तक आया। चलिए, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको और कुछ नहीं बताया हमने, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक को हमें कैसे देखना है, दो चीज़ें आपको बताई हैं। पर हायर टाइम फ्रेम पे इसकी बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है, पर हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे तब, ठीक। लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी कम हो जाती है। चलिए, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।